जय बाबेरी भक्ता, जय बाबेरी, नमस्कार। तो बाबा रामदेव जी के प्यारे भक्तों, अभी गुप्त नवरात्रे आ गए हैं। आज से गुप्त नवरात्रे शुरू है। इन गुप्त नवरात्रों में आप बाबा रामदेव जी की अनन्य भक्ति करें, उनकी आराधना करें। अगर आप नियम से 10वीं तक आप पूर्ण साधना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे जो है, इन गुप्त नवरात्रों में माँ देवी की देवता आराधना करते हैं। जो देवता हैं वे नवरात्रे रखते हैं। जो यक्ष शक्तियां हैं वो नवरात्रे रखते हैं गुप्त नवरात्रों में। हमारे मृत्यु लोक में जो अन्य 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र मास के और अश्विनी मास के जो नवरात्रे आते हैं वो हम इंसान रखते हैं। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं उन 2 गुप्त नवरात्रों में देव और यक्ष हैं जो वो माता के नवरात्रे रखते हैं। तो आप इन गुप्त नवरात्रों में बाबा रामदेव जी की बड़ी साधना शुरू करें। 40 दिन की साधना शुरू करें और उनकी अनन्य भक्ति करें। अपने आचार और विचार को बिल्कुल पवित्र रखें। मुख से कोई भी गलत विचार, गलत उच्चारण न करें। खान पान बिल्कुल शुद्ध रखें। भूमि पर शयन करें और नित्य सुबह जल्दी उठकर बाबा रामदेव जी की आराधना करें, भक्ति करें। शाम को नियत समय पर पूजन अर्चना करें। रोजाना एक समय नियम से करें। अगर सुबह 4 बजे उठकर भक्ति आराधना पूजा कर रहे हैं तो रोजाना उसी समय, ठीक उसी समय करें। और शाम को अगर 7 बजे आप पूजा कर रहे हैं तो रोजाना 7 बजे ही करें। एक समय का नियम यह रहता है कि ठीक उस समय जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, देवता का हवन करते हैं, तो उस समय देवता हाजिर होता है और आपकी अर्जी स्वीकार करता है, आपकी भक्ति स्वीकार करता है। इसलिए मित्रों, हमेशा ही एक समय भक्ति आराधना करें। समय का बदलाव कभी भी न करें। साधारण पूजा में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लंबी साधना करना चाहते हैं, कुछ पाने की कामना को लेकर साधना कर रहे हैं, तो एक ही समय साधना करें। और अगर आप 40 दिन की साधना कर रहे हैं तो 40 दिन में बीच में 10 दिन से, 11 दिन से या 21 दिन से हवन जरूर करें। हवन करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, हमारे घर से नेगेटिविटी शक्ति दूर जाती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर है जो ऊपर की उठता है। और साधना जब भी शुरू करें तो आप आचमन जरूर करें। सबसे पहले आप अपने शरीर को पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण मंत्र यहाँ लिख देंगे। उस पवित्रीकरण मंत्र को पढ़कर और थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़के और पूजन सामग्री में छिड़के, तो किसी प्रकार का दोष होगा पूजन सामग्री में, अशुद्धि होगी तो वह दूर होगी। आपके वस्त्रों में किसी प्रकार की अशुद्धि तो वह दूर होगी। उसके बाद आप पवित्रीकरण करने के बाद आप अपने आचमन को करेंगे। आचमन करने से हमारी अंतरात्मा है, अंदर का शरीर है जो वह पवित्र होता है। आचमन के लिए चाहे तो आप बाजार से आचमनी ले आए या फिर सीधे ही हथेली में थोड़ा सा जल लिया और बोले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का 3 बार पढ़कर उस जल को पी लेना है। फिर इस अंगूठे से अपने होठों को 3 बार पूछकर ओम ऋषिकेशवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हाथ को धो लेना है। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से आपका ध्यान ठीक लगता है, साधना करने में बल मिलता है, आपकी आध्यात्मिक आत्म चेतना है उसका स्तर बढ़ता है। प्राणायाम करें तो आपको अपने नाक को, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेना है और गुरु मंत्र का जप करना है। और उसके बाद अपने उस सांस को अंदर रोके रखना है। जितनी देर भी रोक से उतनी देर रोकें, गुरु मंत्र का जाप जारी रखें। उसके बाद दूसरी तरफ के नाक को बंद करके और दूसरे नाक से सांस को छोड़ें। जितना समय आपने सांस लेने में लिया है उससे दुगना समय सांस को बाहर निकालने में लगना चाहिए और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इस तरह कम से कम 10-12 बार इस प्रोसेस को करें। फिर उसके बाद आप गुरु, गणेश और भगवान शिव आदि शक्ति माता को, भैरव देव को आदि को प्रणाम करें। साधना शुरू कर सकते हैं संकल्प लेके। संकल्प इस साधना में जरूरी होता है। संकल्प में ही सिद्धियां समाहित है। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा जल लेके
और आप संकल्प बोल सकते हैं। पिछले के वीडियो में हमने इसके बारे में पूर्ण विस्तार से बताया हुआ है। और संकल्प लेने के बाद आपके घर के कुल देवता और श्रम देवता जो आपके घर में पूजे जाते हैं सबको प्रणाम करें। धरती माता, दसों दिशाओं को प्रणाम करके और ग्राम देवता, नगर खेड़े को नमन करके आप साधना शुरू कर लीजिएगा। जितनी माला का संकल्प लिया है उतनी माला जप करें। हमेशा ही कम न करें। आप ज़्यादा माला जप कर सकते हैं, जितना संकल्प लिया है उससे ज़्यादा कर सकते हैं, कम कभी मत कीजिएगा। और हवन तो अवश्य ही करिएगा। और अपने गुरु से साधना की आज्ञा लेकर ही साधना कीजिएगा, क्योंकि कल को अगर कोई शक्ति प्रकट होती है, आप साधना कर रहे हैं, भक्ति आराधना कर रहे हैं, अगर आपकी साधना से, आपकी भक्ति से कोई शक्ति प्रकट हो जाती है, बाबा रामदेव जी का गण प्रकट होता है, उनका दूत प्रकट होता है या कोई अन्य शक्ति प्रकट होती है, तो वह आपसे पूछेगा मेरी साधना क्यों कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, किसने कहा है तुझे साधना करने के लिए, तो आप क्या जवाब देंगे? उस समय आप फिर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही साधना शुरू करें। तो उस समय आप कह सकते हैं कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं यह साधना करूं, और मेरे गुरु का ही आदेश है कि तू मुझे वचन दे। तो वह सामने वाली जो भी शक्ति है आपको वचन देने पर विवश हो जाएगी और आपका वचन देगी और आपका कहा करेगी, आपके हर कार्य में आपकी सहायता करेगी। तो अपने गुरु से आप आज्ञा लेकर ही साधना को शुरू कीजिएगा। गुरु को जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ले। साधना के समापन के समय अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके और आपका जप है जो बाबा रामदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया करें। और उसके बाद ये जो अनामिका उंगली है इसे जल में डुबोकर और अपने आसन के नीचे से धरती माता को छुआकर मस्तिष्क से लगाएं। ऐसा करने से आपका जप चोरी नहीं होगा, आपके साधना का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो मित्रों, ये हमने जानकारी दी है नवरात्रों में साधना किस प्रकार करें। अगर आपके समझ में न आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बाकी हम कल परसों तक इसका दूसरा भाग में निकालेंगे, तो आप उस भाग को जरूर देखिएगा। भगवान रामदेव जी आपको समस्त सिद्धियां प्रदान करें, यही हमेशा हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय बाबी।